प्रिया खुद में सिमटी हुई दुल्हन बनी सेज पर पिया के इंतजार में घड़ियां गिन रही थी। अचानक दरवाजा खुला तो उसकी धड़कन और बढ़ गई। मगर यह क्या, अनिकेत अंदर आया दूल्हे के भारी भरकम कपड़े बदलकर नाइट सूट पहनकर बोला, आप भी थक गई होंगी, प्लीज कपड़े बदल कर सो जाओ, मुझे भी ऑफिस जाना है। सुबह से प्रिया का सिर फूलों और जोड़ों से पहले ही भारी हो रहा था। यह सुनकर और झटका लगा, पर कहीं राहत की सांस भी ली। प्रिया ने अपने सूटकेस से खूबसूरत नाइटी निकालकर पहनी और फिर वह भी बिस्तर पर एक तरफ लेट गई। सुहाग से दो अनजान जिस्म जिसे एक करने में दोनों के परिवार वालों ने इतनी सहमत उठाई थी, बिना एक हुए ही रात गुजार रहे थे। फूलों को भी अपमान महसूस हुआ, वरना उनकी खुशबू अच्छों को मदहोश कर देती है। अगले दिन प्रिया की नींद खुली तो देखा कि अनिकेत ऑफिस के लिए जा चुका था। प्रिया ने एक बार अंगड़ाई लेकर घर का जायजा लिया। 2 कमरों का फ्लैट बालकनी समेत अनिकेत को ऑफिस की तरफ से मिला था। अनिकेत एयरलाइंस कंपनी में काम करता है। प्रिया भी एक छोटी सी एयरलाइंस कंपनी में परिचालन विभाग में काम करती है। दोनों के पिता आपस में दोस्त हैं और उनका यह फैसला था कि अनिकेत और प्रिया एक दूसरे के लिए परफेक्ट मैच होंगे। प्रिया को पिता के फैसले पर कोई आपत्ति नहीं थी, पर अनिकेत ने पिता के दबाव में आकर विवाह का बंधन स्वीकार कर लिया था। प्रिया ने शादी के लिए ऑफिस से 1 हफ्ते की छुट्टी ली हुई थी। उस दिन प्रिया ने सबसे पहले किचन में जाकर चाय बनाई और फिर घर को संवारने का प्लान बनाया। शाम को अनिकेत के लौटने पर घर का कोना कोना दमक रहा था। जैसे ही अनिकेत ने घर में कदम रखा, करीने से सजे घर को देखकर उसे लगा, क्या यह वही घर है जो रोज अस्त व्यस्त होता था। खाने की खुशबू भी उसकी भूख को बढ़ा रही थी। प्रिया चहकते हुए बोली, आपका दिन कैसा रहा? अच्छा रहा, उत्तर देकर अनिकेत डाइनिंग टेबल पर पहुंचा। जल्दी से खाना खाया और सीधा बिस्तर पर जाकर लेट गया। औरत ज्यादा नहीं पर 2 बोल तो तरीके से चाहती ही है, पर प्रिया को वह भी नहीं मिले। 5 दिन तक यही दिनचर्या चलती रही। छठे दिन प्रिया ने सोने से पहले अनिकेत का रास्ता रोक लिया। बोली, कल से मुझे भी ऑफिस जाना है, आज तो 5 मिनट निकाल लीजिए। बोलो, क्या कहना चाहती हो? अनिकेत बेमनसा बोला। प्रिया बोली, आप मुझसे नाराज है या शादी से क्या मतलब? आप जानते हैं मैं क्या कहना चाहती हूँ। अनिकेत बोला, प्लीज डैडी से बात करो, जिनका फैसला था। प्रिया बोली, पर शादी तो आपने की है। जानता हूँ, और कुछ? अनिकेत चढ़कर बोला। प्रिया समझ गई कि अब सुलझने की जगह बात बिगड़ने वाली है। बोली, क्या यह शादी आपकी मर्जी से नहीं हुई है? नहीं, और कुछ? अच्छा ठीक है, पर एक विनती है आपसे, क्या हम कुछ दिन दोस्तों की तरह रह सकते हैं? मतलब? अनिकेत को आश्चर्य हुआ। प्रिया बोली, 1 महीने बाद मेरा इंटरव्यू है, मुझे लाइसेंस मिल जाएगा और फिर मैं आगे की पढ़ाई के लिए अमेरिका चली जाऊंगी 3 सालों के लिए। उस दौरान आपको जो उचित लगे वह फैसला ले लीजिएगा। यकीन मानिए आपको परेशानी नहीं होगी। अनिकेत को भी इसमें कोई आपत्ति नहीं लगी। फिर दोनों नाश्ता करने लगे, शाम को घूमने भी जाने लगे, यहाँ तक कि सिनेमा घर भी। प्रिया कॉलेज गर्ल की तरह ही कपड़े पहनती थी, ना कि नई नवेली दुल्हन की तरह। उन्हें साथ देखकर कोई प्रेमी युगल समझ सकता था, पर पति पत्नी तो बिल्कुल भी नहीं। कैफे हो या काके दा होटल, दोस्तों के लिए हर जगह बातों का अड्डा होती है, और प्रिया के पास तो बातों का खजाना था। धीरे धीरे अनिकेत को भी उसकी बातों में रस आने लगा। उसने भी अपने दिल की बातें खोलना शुरू कर दी। एक दिन रात को ऑफिस से अनिकेत लेट आया और जोर की भूख लगी थी। घर में देखा तो प्रिया पढ़ाई कर रही थी। खाने का कोई अता पता नहीं था। आज खाने का क्या हुआ? उसने पूछा। सॉरी, आज पढ़ते पढ़ते सब भूल गई। वह तो ठीक है, पर अब क्या? एक काम कर सकते हैं। प्रिया को आइडिया सूझा। मैंने सुना है मूलचंद फ्लाईओवर के नीचे रात तक पराठे और चाय मिलती है, क्यों ना वही ट्राई करे क्या? अनिकेत का मुंह आश्चर्य से खुला रह गया। हाँ, मेरे ऑफिस के काफी लोग जाते रहते हैं, आज हम भी चलते हैं। ठीक है, कपड़े बदलो, चलते हैं। अरे कपड़े क्या बदलने हैं, ट्रैक सूट में ही चलती हूँ, बाइक पर बढ़िया रहेगा, हमें वहाँ कौन जानता है। मूलचंद परांठे चाय का अनिकेत के लिए भी बिल्कुल अलग अनुभव था। आखिर वह दिन भी आ गया जब प्रिया का इंटरव्यू था। सुबह सुबह घर का काम निपटाकर वह फटाफट DGCA के लिए रवाना हो गई। वहाँ उसके और भी साथी पहले से मौजूद थे।
समय पर इंटरव्यू हुआ प्रिया के जवाबों ने FID को भी खुश कर दिया। उन्होंने कहा, जाइए अपने दोस्तों को भी बताइए कि आप सब पास हो गए हैं। प्रिया दौड़ते हुए बाहर आई और फिल्मी अंदाज में बोली, हे गाइस, ऑल क्लियर। फिर क्या था, बस जश्न का माहौल बन गया। खुशी खुशी सब बाहर आए। प्रिया सोच रही थी कि बस ले या ऑटो, तभी उसका ध्यान गया कि पेड़ के नीचे अनिकेत उसका इंतजार कर रहा है। प्रिया को अपने दायरे का एहसास हुआ तो पीछे हटकर बोली, आप आज ऑफिस नहीं गए? बधाई हो प्रिया, तुम्हारी मेहनत सफल हो गई। चल घर चलते हैं, मैं तुम्हें लेने आया हूँ। अनिकेत ने मुस्कुराते हुए बाइक स्टार्ट की। प्रिया चुपचाप पीछे बैठ गई। घर पहुंचकर खाना खाकर थोड़ी देर के लिए दोनों सो गए। शाम को प्रिया हड़बड़ा कर उठी और फिर किचन में जाने लगी तो अनिकेत ने रोक लिया। परेशान होने की जरूरत नहीं है, हम आज खाना बाहर खाएंगे या मंगा लेंगे। प्रिया अपने कमरे में आकर अपना बैग पैक करने लगी। यह क्या, तुम कहीं जा रही हो? अनिकेत ने पूछा। जी, आपके साथ 1 महीना कैसे कट गया पता ही नहीं चला। अब बाकी काम डैडी के पास जाकर ही कर लूंगी और वहीं से 1 हफ्ते बाद अमेरिका चली जाऊंगी। अनिकेत बोला, तो तुम मुझे छोड़कर जा रही हो? जी नहीं, आपसे तो इजाजत मांगी थी, उसकी आखिरी रात है। प्रिया मुस्कुराते हुए बोली। जानता हूँ प्रिया, मैं तुम्हारा दोषी हूँ, पर क्या आज एक अनुरोध है, मैं तुमसे कर सकता हूँ? प्रिया ने कहा, जी बोलिए। हम 1 महीने दोस्तों की तरह रहे, क्या अब यह दोस्ती प्यार में बदल सकती है? इस 1 महीने में तुम्हारे करीब रहकर मैंने जाना कि अतीत की यादों के सहारे वर्तमान नहीं जिया जाता। अतीत ही नहीं, वर्तमान भी खूबसूरत हो सकता है। क्या तुम मुझे माफ कर सकती हो? उस रात प्रिया ने कुछ ही पलों में दोस्त से प्रेमिका और प्रेमिका से पत्नी का सफर तय कर लिया और दोनों धीरे धीरे एक दूसरे के आगोश में समा गए।